मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। घाटकोपर में माता रमाबाई अंबेडकर नगर में शांति सागर पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन की लापरवाही के कारण नाहक नागरिक की जान गई। पंतनगर थाने में मामला दर्ज है। ज्योतिराम कृष्णा चौहान की मृत्यु नहीं होती अगर सोसाइटी के काम में भ्रष्टाचार नहीं होता। जिस बिजली के खंभे के गिरने से ज्योतिराम कृष्णा चौहान की मृत्यु हुई, उस बिजली के खंभे को निकालने में सोसाइटी के चेयरमैन सिंगाड़े को उप निबंधक आरिफ ने बर्खास्त कर दिया, जिससे कोई कमेटी ही नहीं बची। ऐसी परिस्थिति में बिजली खंभे के बारे में शिकायत या लिखा पढ़ी नहीं की गई और जर्जर बिजली का खंभा गिरने से निर्दोष नागरिक की मृत्यु हो गई। शांति सागर सोसाइटी के चेयरमैन सिंगाड़े के निदर्शन में इस धोखादायक बिजली के खंभे को चंदन निकालजे ने लाने के बावजूद एक नागरिक की मौत हो जाती है। इस बारे में चंदन निकालजे से बातचीत की है। 4 दिन पहले माता रमाबाई अंबेडकर नगर में एक बुजुर्ग की जान चली गई और जान गई, उसका कारण है लाइट का खंभा। उस लाइट के खंभे के बारे में चंदन निकालजे इन्होंने सोसाइटी को अगवा किया था कि ये लाइट के खंभे के वजह से कुछ लोगों की जानें जा सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे लोग बैट बॉल खेलते हैं, लोग आते जाते हैं और बुज़ुर्ग महिलाएं वहाँ से गुज़रती है। लेकिन चंदन निकालजे ने जो कहा है, उस व्यक्ति के बात पर सोसाइटी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आज एक बुज़ुर्ग की जान चले गई। उस बारे में हम माता रमाबाई अंबेडकर मागास वर्गीय गृह निर्माण संस्था नियोजित संस्थापक मुख्य परिवर्तक श्री वसंत दादा निकालजे, उनके सुपुत्र चंदन निकालजे से बात करेंगे और वो हमारे मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे ये, और इस बुज़ुर्ग के घर वालों को न्याय दिलाएंगे। आइए बात करते। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल जो है उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पे जो हादसा हुआ उसके बारे में उस बुज़ुर्ग को न्याय मिले, इसके लिए ये जो आवाज़ है वो सरकार के तरफ लेके जाने के लिए आप आए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं प्रथमतः मेरा परिचय देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है शांति सागर पुलिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये डेवलपर है, और रमाबाई अंबेडकर मागासवर्गीय गृह निर्माण संस्था ये बेसिकली जो स्थानिक संस्था है और उसका मैं सचिव हूँ। मेरा नाम है चंदन वसंत निकालजे। उस हादसे के बारे में अगर जिक्र किया जाए, जैसे आपने शुरू में कहा, तो शांति सागर संस्था के चेयरमैन माननीय श्री सिंगाड़े जी, इनसे मेरी मार्च के स्टार्टिंग में बात हुई थी। ऐसे हम लोग घूम रहे थे तभी कि ये खंबे जो है वो गिरने आए हैं, तो ये बारिश के पहले अपने को निकालना ज़रूरी है। सिंगाड़े जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, तो उनका और हमारा स्थानिक लोगों का और उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग था। वो पुलिस का भी काम करते थे और ट्रांजिट के लोगों का भी काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि अपनी जो एजीएम है वो होने के बाद अपन उसमें ये कर लेंगे। तो उसके तुरंत बाद एजीएम हुई 31 तारीख को, और उसी दिन महाड़ा से मतलब जो संस्था रजिस्ट्रेशन है, तो एसआरए का ये प्रोजेक्ट है, तो उपनिबंधक जो आरिफ करके है, आरिफ साहब, उनका रिटायरमेंट 31 को तय था। 31 मार्च को ही उन्होंने ऑर्डर निकाली सिंगाड़े को डिसॉल्व करने की। तो ये बात जो है वो संशय भरी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सिंगाड़े की वो डिसॉल्व कमेटी के ऑर्डर नहीं निकलती तो आज वो खंबा निकल जाता था, उसके जगह पे नया खंबा लगता था और ये हादसा नहीं होता था। तो हम आगाह करते थे और वो काम होता था। ये हमारी जो दुख है, ये आपके माध्यम से हम सरकार तक लेके जाना चाहते हैं कि वो आरिफ भाई ने ऑर्डर क्यों निकाला। कल रिटायरमेंट है उनका और उसी दिन ऑर्डर निकालना। और इस बारे में अगर डिटेल में कहा जाए तो जो उनका चेयरमैन थे सानब और शिवाजी कांबळे, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था उसके खिलाफ एक्स सचिव दीपक पातड़े, उन्होंने याचिका दाखिल की थी एसआरए में। उसका हियरिंग हुआ, उसके ऊपर 83 में ऑर्डर निकला कि कमेटी का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए सभी कमेटी के लोगों को डिसॉल्व किया जाए। तो उसके खिलाफ सिंगाड़े और जो लोग हैं वो कोऑपरेटिव कोर्ट में ऑलरेडी है।
उनका दिसंबर को हियरिंग है, यानी वो विषय जो है वो न्याय प्रविष्ट है। ऐसे होते हुए भी उनकी ऑर्डर निकाली गई। और सानप और शिवाजी कांबले, ये जो चेयरमैन और सेक्रेटरी है, वो मनमानी कारोबार कर रहे थे। तो उसके लिए शिंगाड़े और इतर जो लोग हैं उनके साथ के 13 लोग, इन्होंने उपनिबंधक तो भी बाजीराव शिंदे थे, उनके पास तकरार दर्ज की और उसके ऊपर हियरिंग लगी। और हियरिंग में 78A के ऊपर इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी बैठने के बाद उसके ऊपर वो मैटर अप्रैल में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद सहकार मंत्री देशमुख साहब थे, उनके पास हम लोग अप्रोच होके वापस उसकी इंक्वायरी लगी। तो ये इंक्वायरी 83 में तुम उनको दोषी ठहराते हो, जिसके ऊपर कोऑपरेटिव में है, और 78 से निकालते हो, ये कौन सा न्याय है? तो इस निकालने की वजह क्या है, इसकी हम आपके माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि जो सहकार मंत्री है बाला साहब पाटिल और गृह मंत्री, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र जी आव्हाड जी है, जो मेरे ख्याल से उनके बारे में अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र में मैं पहली बार ऐसा मंत्री देखा हूँ कि शपथ लेने के तीसरे दिन वो जगह पे आए थे। शपथ विधि होने के तीसरे दिन जितेंद्र आव्हाड साहब यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि 15 साल तुम्हारा जो काम ये नहीं हुआ है वो मैं 15 महीनों में कराऊंगा, 15 दिन में ऑर्डर निकालूंगा। और उन्होंने ये किया। उन्होंने हम लोग को पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने यहाँ पे आने के बाद मुझे एक ही सवाल किया कि जो स्लम है वो डेवलपर के साथ है? बोला हाँ, 20 साल से उनके साथ है। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। और उन्होंने वो उनका शब्द भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन यहाँ की जो गंदी राजनीति है, जैसे कि उनकी एक्स बॉडी हो गई, तो उनमें का जो एक्स सचिव है दीपक पाताड़े करके, वो एक मिनिस्टर के यहाँ पे ऑपरेटर है, पुलिस में ही है। तो वहाँ से वो चेयर पे बैठ के फ़ोन लगाता है, प्रेशर लाता है। कितने सारे जो महाड़ा के एसआरए के अधिकारी लोग हैं वो हमको बोलते हैं कि उनका हमको फ़ोन आता है, वो प्रेशर लाते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आप मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाइए, सहकार मंत्री जी के पास लेके जाइए, जितेंद्र आव्हाड साहब के पास, कि ये सब हो रहा है, ये एक गंदी राजनीति है जिसके वजह से 20 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग आदमी 4 दिन पहले मर गया लाइट का खंभा गिरकर, तो उस बुजुर्ग आदमी की मौत का कारण किसको मानेंगे आप? उस आदमी के मौत का कारण मैं उपनिबंधक आरिफ जी को मानूंगा, क्योंकि अगर वो इनपक ऑर्डर नहीं निकालते डिसॉल्व कमेटी की तो यह हादसा नहीं होता था। और उनको प्रेशर जिन्होंने किया वो ऑपरेटर, जो मंत्री के यहाँ पे बैठ के फ़ोन करके प्रेशर लाता है कि तुम ये ऑर्डर निकालो, अगर वो ऑर्डर नहीं निकलती तो आज यहाँ पे सभी, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये पूरा जो 13.5 एकड़ की जगह है, शिंगाड़े के 1.5 साल के काल में यहाँ पे कम से कम 60 स्ट्रीट लाइट बिठाई गई, 60। और ये सब काम तो करना ही था। जब यहाँ पर 60 लाइटें खंबे बिठाए गए तो इस बारे में ध्यान क्यों नहीं गया उनका? हमने ध्यान उनका लिया ना उसके तरफ, और वो करना ही था कि इनके ऑर्डर निकल गए। मार्च में उनका डिसॉल्व हो गया तो उनको राइट्स नहीं है कोई एक्शन लेने का। और जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आया हुआ है, प्रशासक। अभी वो प्रशासक को यहाँ पे चार्ज नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? कि जो आदमी गिल्टी ही नहीं है, अगर वो चार्ज देगा तो वो गिल्टी हो जाएगा। इसके लिए उसके खिलाफ ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो पेपर है ये हाई कोर्ट में वो ऑर्डर के खिलाफ हम लोग, मतलब शिंगाड़े और उनके साथ हम सहकारी उनको करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग वो हाई कोर्ट में गए हैं, उसकी हेयरिंग होगी। अगर उसमें से स्टे मिला तो शिंगाड़े फुल फोर्स में वापस वो काम पे लग जाएंगे, अगर नहीं मिला तो वो हेयरिंग चलती रहेगी, फिर प्रशासक आके काम निकल गया। प्रशासक क्यों नहीं आता, ये जो सवाल आ रहा है कि प्रशासक को चार्ज क्यों नहीं दिया है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासक आना मतलब संस्था का काम नहीं होना। क्योंकि प्रशासक के ऑर्डर में क्लियरली उनको गाइडलाइंस है कि आपको दैनंदिन कामकाज देखना है। दैनंदिन कामकाज का मतलब होता है मेंटेनेंस जमा करो और मेंटेनेंस करो, यही होता है। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। कल आपके ही चैनल पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक हादसा हुआ जिसमें एक लड़के को सर पे लगा, वो मैंने आपका न्यूज़ चैनल पे देखा। तो वो हादसा अगर आज शिंगाड़े होता तो तुरंत दूसरे दिन हम लोग वो बनवा लेते थे। अभी कम से कम 15 से 20 दिन होने को आया, अभी तक वो लोग बेघर है, तो वो घर बनाएगा कौन? प्रशासक नहीं बना सकता, क्योंकि उनको वो क्राइटेरिया है कि आप दैनंदिन काम ही करना है। तो ये हमारा नुकसान है प्रशासक आना।
प्रशासक आना मतलब संस्था का नुकसान होता है कहीं पर भी। इसके लिए हम उसके खिलाफ गए हैं कि हमें स्टे मिले, ये इनपक ऑर्डर है, इसके ऊपर स्टे मिले ताकि हम फुल फोर्स के और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ये, और मैं तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो मेरी आवाज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक लेके जाइए। ये 24 फरवरी 2021 को ये SRA का लेटर है। ये लेटर में क्लियरली मेंशन किया है कि 2010 से 31/12/2020 तक कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने के लिए पत्र व्यवहार हुआ नहीं। ये बहुत ही गंभीर की बात है कि जो कमेटी थी, जैसे कि सानप हुआ, पाताड़े हुआ, इन लोग ने सिर्फ बिल्डर को हैरेस करना, मेरे पास बिल्डर का भी लेटर है क्योंकि मेरी स्थानिक संस्था है जो को डेवलपर है, जो यहाँ पे फाइनेंसर है, उनका मुझे कहना है कि चंदन निकाल जी हम काम करने को चाहते हैं, लेकिन ये जो सानप है वो हमें हैरेस करता है, ये जो पाताड़े है वो हमें हैरेस करता है, ये लोग हमें पैसे की डिमांड करते हैं। तो हमने उनके कहा कि उनके खिलाफ आप पुलिस में जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी एक बिल्डर लॉबी होती है तो हम लोग पुलिस में नहीं जा सकते, वो लॉबी को पूछे बिना। मतलब हम उसमें क्या करें, हम आपको पूरी मदद करने के तैयार हैं। अभी आज के ये लेटर में क्यों आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्लियरली अगर इस माध्यम से ऐसा लेटर आता है कि 20 साल में से 10 साल काम के लिए हुआ ही नहीं कुछ, तो फिर इन्होंने बैठ के क्या किया, तो फिर कैसा हमारे लोगों को घर मिलेगा। और 2014 में जब LOI रिवाइज होना था तभी उसके अंदर मैंने इंटरप्रिटेशन दाखिल किया था। वहाँ पे एडवोकेट सुराना मेरे अपोजिट में थे, तो वहाँ पे तभी निर्मल देशमुख करके CO थे। तो उनको मैंने कहा था कि हमें प्रोजेक्ट चाहिए, हमें घर चाहिए। तो उनके पास मेरे 3 मांगे थी। ये संपूर्ण जो प्रोजेक्ट है ये महाड़ा ने करे, नहीं तो ये लैंड की जो पैसा है स्क्रूटिनी 1994 में हम लोग ने भरा है, हमारे संस्था ने भरा है। तो ये प्रोजेक्ट हमें दो, हम पुलिस को भी घर देते हैं, हमारे लोगों को भी घर देते हैं। तो और तीसरी मेरी ये बात थी, नहीं तो हमारा बाइफर्केशन करो। पुलिस ने जो घर लिए है वो बिकत लिए है, हमें जो घर मिलने वाले हैं वो SRA योजना अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम बेघर है, पुलिस को घर मिला है, उनकी घर में वो बैठे हुए हैं अच्छे से, उनको पड़ी नहीं है, वो क्या करते हैं, लेटरबाजी करो। इन्होंने तो ऐसी हद की है पाताड़े और उसके ग्रुप ने कि इन्होंने वहाँ पे उपनिबंधक के पास ये अर्जी की है कि ट्रांजिस्ट को हमारे में मर्ज कैसा किया। अरे ट्रांजिस्ट के वोट से तुम चुन के आते हो, बाद में ट्रांजिस्ट का काम करने का वक्त आता है तो तुम बोलते हैं कि जो हमको इसमें मर्ज कैसा किया। अरे नहीं मर्ज किया तो मैंने वो बात रखी है ना कि हमको अलग कर दो। जितेंद्र अवार्ड साहब से भी इस बारे में मैंने बात की, CO दीपक कपूर से भी किया। CO दीपक कपूर ने लास्ट हियरिंग में मुझे उन्होंने कहा है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कि उनका जो विधि सलाहकार का ग्रुप है, जो विधि सलाहकार का है, उनके पास वो ओपिनियन के लिए गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन लोग से प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है। शिंगाड़े जैसा आदमी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सब एकत्र होकर उसको निकाल दिया, तो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा कैसा। हमको अलग करवा दो। चौहान बिल्डर काम करने के लिए रेडी है, वो बेचारे का भी इधर यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, उसने पैसा डाला हुआ है, ये प्रोजेक्ट खरीदा हुआ है, वो काम करने के तैयार है, उसको ये लोग काम नहीं करने देते, तो हमें घर मिलेगा कैसा। निकाल जी, आप सरकार से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी तक 1995 से जब से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना आई, सरकार ने इस योजना को हेल्प ही की है। मैं ये नहीं सरकार पे आरोप नहीं करूँगा कि उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने मदद की। देखो, ट्रांजिस्ट कैंप स्लम होता नहीं है, ट्रांजिस्ट कैंप स्लम हो गया, ये यूनिक केस है, बराबर। पूरा इंडियन गैजेट में ये यूनिक केस है। इस अपने फाइल पे लिखा गया है कि ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसके ऐसा और कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार ने हेल्प ही की है। मैं सरकार से, आपके माध्यम से आपने जो क्वेश्चन किया है कि सरकार से क्या चाहता हूँ, मैं सरकार से ये चाहता हूँ जो काम के बीच में रुकावट पैदा करने वाले जो पुलिस मेंबर है, जो स्थानिक यहाँ के झोपड़ी दादा है, जो स्थानिक भूखंड माफिया है, जो खुद के स्वार्थ के लिए जिनका 20-20 झोपड़ा है, उनको ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट की, क्योंकि उनको 20 झोपड़े का भाड़ा आ रहा है। यहाँ पे घर की ज़रूरत किसकी है कि अगर मेरा घर गिर गया तो कल मेरे को घर नहीं है। जैसा वो हादसा हुआ कि जिस औरत का घर गया वो आज बेघर है, तो वैसे लोगों के ऊपर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई करे
जैसा आप हमें अभी तक सपोर्ट करते आए हो सरकार ने, उसी तरीके से देखो उद्धव ठाकरे साहब ने इस प्रोजेक्ट में पूरा ध्यान दिया है। उन्होंने हमसे पर्सनली उनसे मीटिंग होती है, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए ये किया है। जितेंद्र आव्हाड साहब पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात सहकार मंत्री जी है, उनका भी सपोर्ट है। मिनिस्टर लेवल पे प्रोजेक्ट होने के लिए सभी पॉजिटिव है। प्रॉब्लम आ रहा है स्थानिक लेवल पे। आप समझ रहे हो बात को? स्थानिक लेवल पे एखादा पुलिस में काम करने वाला ऑपरेटर कुर्सी पे बैठता है मिनिस्टर के, और वहाँ से कॉल करके एसआरए के ऑफिसर के ऊपर प्रेशर लाता है और इनपक ऑर्डर निकालता है, तो कैसा प्रोजेक्ट होगा? क्या वो पुलिस अधिकारी का नाम क्या पूरा? पुलिस अधिकारी नहीं, वो पुलिस सिपाही है, जो ऑपरेटर है, जो दादा भूसे जो मिनिस्टर है उनके यहाँ पे वो ऑपरेटर है। उनका नाम है नंद दीपक दयाल पाताड़े। वो जो पाताड़े जी है वो यहाँ पे एक्स सचिव है। मैं पाताड़े जी से आपके माध्यम से विनंती करना चाहता हूँ कि आप मिनिस्टर के यहाँ पे हो, आप प्रोजेक्ट चालू होने के लिए फ़ोन लाओ, आप प्रोजेक्ट रुकाने के लिए फ़ोन लाते हो। 15 दिन बाद मिनिस्टर ने, जितेंद्र आव्हाड साहब ने कहा कि 15 दिन में मैं प्रोजेक्ट चालू करता हूँ। उन्होंने लेटर दिया एसआरए में, ये मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, या मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकाल रहे हो, इसका हमें खुलासा करो। अरे तुम खुलासा मांगते जाओगे तो ये नहीं होगा। तुम्हारे 16 बिल्डिंग जो बनी है हमारी जगह पे, वो भी तो इनलीगल है। तुमने एसआरए योजना में आए हो और 468 स्क्वायर फुट का फ्लैट लिया है। जो मैंने निर्मल देशमुख जी को सवाल पूछा था कि एज पर द एसआरए रूल 269 का एरिया देना है, तो इनका आगे का कैसा आप करोगे? तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि विक्री वर्गीकरण घटकाकडे आम्ही वर्ग करू, यानी बाकी का हम उनको सेलेबल में लोगे। तब मैंने कहा था कि मुझे भी 468 का दे दो मेरे लोगों को, उसका एक्स्ट्रा जो बनता है उनका पैसा हमारे लोग देंगे। तभी ये पाताड़े ने, तभी पाताड़े सचिव था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें अगर यहाँ पे घर मिलना है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी ज़रूरी है, तो ही यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, नहीं तो और 20 साल यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखो सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन आम लोग जो होते हैं ना, वो आम नहीं होते, वो एक नंबर के बदमाश होते हैं जो ऐसे रुखते। और इसमें सभी बदमाश नहीं होते, कुछ गिने चुने लोग रहते हैं, जिनको नहीं मिला तो गए खिलाफ। उनको क्या चाहिए रहता है? बिल्डर का लेटर है मेरे पास हैरेसमेंट का, कैसा प्रोजेक्ट बनेगा बताओ आप? आप दिखा सकते हो? बिल्कुल, आपको मैं उसका जेरॉक्स दे दूंगा। चौहान बिल्डर जो फाइनेंसर है, उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि ये बंदा मेरे को अरेस्ट कर रहा है। आप उनका नाम बता सकते हो? सानप, गोपीचंद सानप, क्योंकि वो चेयरमैन थे तभी। उन्होंने मुझे दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में मंत्री महोदय के पास, प्रशासन के पास, चंदन निकालजे जो बोलेगा वो चंदन निकालजे पेपर पे दिखा सकता है, तभी चंदन निकालजे बोलता है, नहीं तो चंदन निकालजे नहीं बोलता। मैं जो भी बोलूँगा वो मैं पेपर पे आपको बता सकता हूँ। अभी शिंगाड़े जब थे, एक यहाँ पे समस्या ऐसी है कि